ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो दोयि सव्यसाहं लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयं निधाय हदीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुमत्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ। कल तक हमने सम्यक दर्शन की विशेषता के विषय में जाना था और सरल क्रिया करने का उपदेश 16वें छंद में दिया था कि जो व्यक्ति महारोग से पीड़ित है, अगर वो समझदार है तो वो अपना इलाज स्वयं कर लेता है। जिसे मोक्ष मार्ग का पता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी है, उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो स्वयं मोक्ष मार्ग में लग जाता है। अपना हित अहित का जानकार होता है, वो समझता है तो लग जाता है अपने आत्महित में। किंतु जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे अपने हित अहित का विचार ही नहीं आता, उसके लिए उपदेश दिया जाता है सरल भाषा में। जैसे समझ में आए, जितना समझ में आए वैसे दिया जाता है, उतना दिया जाता है। तो सरल क्रिया का उपदेश। यहाँ गृहस्थ धर्म को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर तुमसे मुनिव्रत का पालन नहीं होता है तो गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़े व्रतों का पालन है, वो है अणुव्रत। एक देश पंच पापों का त्याग, 5 पापों का एक देश त्याग। अणुव्रत ग्रहण करने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। अब आचार्य चारित्र आराधना के अनुक्रम के वर्णन का विचार करते हुए आराधक के योग्य सुगम अणुव्रत रूप चारित्र की आराधना का वर्णन निम्न छंद में करते हैं। विषय विषमाशनोत्थित मोह जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाध्युपक्रमः श्रेयान्। विषम विषय भोजन से उत्थित मोह ज्वरजयति तृष्णाता शक्तिहीन तेरा शीतल पेयों से मिट जाए संताप। कहते हैं तू विषय रूपी विषम भोजन से उत्पन्न मोह रूपी ज्वर से पैदा होने वाली तीव्र कृष्णा के कारण शक्तिहीन हो गया है। अतः तुझे अनुक्रम से पेय आदि का ग्रहण ही कल्याणकारी है। जैसे कोई महारोगी व्यक्ति होता है ना, किसी चीज की बीमारी हो, पेट खराब वगैरह होता है, बहुत तबीयत खराब हो, बुखार हो, उसको भोजन नहीं पचता है, गरिष्ठ भोजन नहीं पचता है, खाना खाने का मन नहीं करता है और खाए तो तबीयत खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है ना, तो उसे पेय पदार्थ खाने का, पीने का डॉक्टर उपदेश देते हैं, सजेस्ट करते हैं। कहा जाता है तुम दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, ऐसा भोजन बताते हैं ना, पतला पतला भोजन, वो पेय पदार्थ। जैसे किसी को प्रतिकूल भोजन से उत्पन्न ज्वर के कारण बहुत प्यास लगती है और वह कमजोर हो जाता है, तो उसे पेय पदार्थों के भोजन का अनुक्रम ही लाभदायक होता है। यदि वह गरिष्ठ भोजन करेगा तो उसे पचेगा नहीं और इससे उसका रोग ही बढ़ेगा। उसी प्रकार हे शिष्य, तू विषय वासना से उत्पन्न मोह के कारण पर वस्तु की तृष्णा हुई है और जिससे तेरी आत्मशक्ति घट गई है, इसलिए तुझे अणुव्रत साधन का अनुक्रम ही लाभदायक है। यदि तू मुनिप्रद ग्रहण करे और वह तुझसे न सदे, तब तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। यहाँ यह आशय है कि जब तक अंतरंग में राग परिणाम रहे तब तक अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करके धर्म वृद्धि करना चाहिए। बड़ी समझने की बात है भैया। आत्मानुशासन का श्लोक नंबर 17 बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है हमें।
आचार्य गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसे गरिष्ठ भोजन नहीं पचता, अगर वो गरिष्ठ भोजन करे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसका रोग और बढ़ जाता है। तो जो उसके डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो उसे पेय पदार्थ वाला भोजन करने का सजेस्ट करता है, सलाह देता है। खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, ऐसी पतली पतली चीजें खाओ, उसकी सलाह डॉक्टर उसे देते हैं। क्यों? अगर वो गरिष्ठ भोजन करेगा तो तबीयत और खराब हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पर वस्तुओं में, विषय तृष्णा में उलझा हुआ है, संसार के कर्तेपन के भार से पीड़ित है। कौन से भार से? कर्तापन के भार से। ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये जितनी भी कर्तापन की मान्यता है, कर्तापन के भार से जो दुखी है, वो व्यक्ति मुनिपद के योग्य नहीं है, मुनिपद के योग्य नहीं है। वो मुनिव्रत धारण नहीं कर सकता। दिगंबर मुनिराज तो कैसे होते हैं? शांति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता, तपस्वी सा प्रशस्ति। रत्नकर्ण शापाचार्य, श्लोक नंबर 10। विषयाशावशाती तो विषय और आशाओं से जो रहित है, विषयों की तृष्णा, विषय आशा, विषयों की इच्छा, मैं ये भोगूं, मैं ये भोगूं, मैं ये भोगूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, जो ये विषय आशा से रहित है, और निरारंभी, आरंभ से रहित। ये जो कार्य है ना करने वाले, घर बनाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना, ये सब आरंभ है। क्या है? ये सब आरंभ में आता है। गृहस्थी की क्रियाएं और ये सब जो भी गृहस्थ धर्म से संबंधित क्रियाएं, गृहस्थी की क्रियाएं और गृहस्थ धर्म से संबंधित क्रियाएं, घर बनाना, मंदिर बनाना, दुकान बनाना, धर्मशाला बनाना, ये सब आरंभ में आता है। उसकी व्यवस्था करना, वो भी आरंभ में आता है। विषयाशावशाती तो आरंभ, निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित। ये सब आरंभ है, और परिग्रह अर्थात तिलतुष्ट मात्र भी परिग्रह संग नहीं रखते। परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 होते हैं। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग होते हैं 14 प्रकार के और बहिरंग होते हैं 10 प्रकार के। इस तरह 24 परिग्रह होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 24 परिग्रह, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला परिग्रह होता है मिथ्यात्व। कौन सा होता है? मिथ्यात्व। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 14 अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह 10, धन, धान्य, नौकर चाकर, कुप्य भांड अर्थात बर्तन वगैरह, नौकर वगैरह, ये सब रुपया, पैसा, धन, धान्य में सब आ गया। तो ये 10 परिग्रह होते हैं बाहर, बहिरंग परिग्रह। बाहर की कोई भी वस्तु बहिरंग परिग्रह, शरीर से संबंधित वस्तु में बहिरंग परिग्रह। सिर्फ पिच्छी और कमंडल के अलावा मुनिराज साथ में कुछ नहीं रख सकते। शास्त्र
शास्त्र भी जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ यदि सहज रूप से उपलब्ध हो तो पढ़ते हैं और वहीं उच्च स्थान पर विराजमान करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? दो ही हाथ है ना भैया, एक हाथ में पीछी, एक में कमंडल है। शास्त्र कहाँ रखेंगे? नौकर चाकर पराधीन तो होते नहीं है, स्वाधीन होते हैं। तो पीछी और कमंडल के अलावा एक धागा मात्र परिग्रह दिगंबर मुनिराज नहीं रखते। विषयाशावशादी तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता। ऊपर की लाइन में तो नेगेटिव बात थी कि विषय जो मुनिराज में नहीं मिलते वो अब मिलना क्या है उनमें? भैया ये नहीं रखते, ये नहीं रखते, ये नहीं रखते, करते क्या है क्या उनके पास? कि ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान ध्यान में सदैव लीन रहते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में सदैव लीन रहते हैं। तपस्वी सब प्रशस्त थे, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो तपस्वी मुनिराज कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसा मुनि व्रत ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आकर के दिगंबर मुनि का व्रत धारण नहीं कर सकता, महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता, दिगंबर मुनि के पद पर नहीं आसीन हो सकता। दिगंबर मुनि बनना हंसी खेल नहीं है। धन्य है वे दिगंबर मुनिराज वास्तव में, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, जो विषय आशाओं से रहित है, जो आरंभ परिग्रह से रहित है। धन्य है वे दिगंबर मुनि। जब जब मुनिराजों की चर्चा चलती है, हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, आनंद आने लगता है। ऐसा लगता है मुनिराजों की भक्ति में डोल जाऊं। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। तन में भी राग द्वेष नहीं होता उनके, शरीर संबंधी राग भी नहीं होता, ये मेरा है ऐसा राग भी नहीं होता, ये मैं हूं ऐसा मोह नहीं होता। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। उनके मन में थोड़ा भी राग नहीं है। समझ में आया? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत मास दरिया के किनारे, चातुर्मास तरुतल ठाड़े, वे तो लीन रहे ध्यान में। भरी गर्मी में पर्वत के ऊपर, सर्दियों में नदी के किनारे, वर्षा के समय में वृक्षों के नीचे, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे मौसम में जाना पसंद नहीं करता, एकांत जगह ढूंढ करके ध्यान करते हैं। मुनिराज ऐसी जगह पे भ्रमण नहीं करते जहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ हो, लोग उनको डिस्टर्ब करें, परेशान करें। नहीं रहते वो ज़्यादा किसी के साथ, उन्हें एकांत चाहिए। क्योंकि दिगंबर मुनि दीक्षा ली ही इसलिए जाती है ताकि वो स्वयं से मिल सके। संसार से दूर रहना और स्वयं में आना, स्वयं से मिलना, यही तो दिगंबर मुनि की पहचान है। दिगंबर मुनि की पूजन करो, भक्ति करो, कितना आनंद आता है उनके विषय में विचार करके। अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम।
सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो, भयंकर शब्दों से गुंजायमान वन, जहाँ भयंकर जानवरों के भयंकर शब्द गूंज रहे हैं, ऐसे वनों में रात्रि के अंधेरे में सन्नाटे में मुनिराज क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, तत्वों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं आत्मा का। रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ समय के लिए सोते हैं भावलिंगी संतों को नींद नहीं आती। पता है आपको क्यों नहीं आती नींद? थकान कैसे खत्म होती है उनकी? ये आत्म ध्यान से। जिस जीव को आत्मानुभव हो जाता है ना, तो एक समय के आत्मानुभव में शरीर की सारी थकान खत्म हो जाती है, नींद आती नहीं, आती नहीं। 28 मुल्कों के धारी, 22 परिसरों को सहने वाले ऐसे महाव्रतियों की चर्चा करना भी महापुण्य का उदय है। उनके विषय में बात करना, उनकी प्रशंसा करना भी हमारा सौभाग्य है। ऐसे मुनिराजों की चरण वंदना करना हमारा सौभाग्य है। यहाँ गुरुभद्र स्वामी कहते हैं, यदि तू मुनि पद ग्रहण करे और वह तुझसे ना सदे, तब तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। उपदेश दे रहे हैं बार बार कि तुझे अगर मुनि व्रत ग्रहण करना है ना, तो पहले मुनि व्रत के विषय में जान ले, अच्छे से समझ ले। अगर तुझसे नहीं सधेगा ना मुनि व्रत, और एक बार तेने ग्रहण कर लिया, तो तेरा संसार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बांधने चले थे पुण्य, बंध गया पाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई जितना बन रहा है उतना तो कर लो, मुनि व्रत धारण करने के बाद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, काल का प्रभाव है, पंचम काल है, जितना बन रहा है उतना कर लो। देखो भैया, ये मजाक का काम नहीं है। पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, आपसे कहा किसने था अगर नहीं बन रहा है तो मुनि व्रत लो। जितना बनता है उतना दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ समझने समझाने के लिए। कोई व्यक्ति घर में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 भाई हैं आपस में। एक ने 2 समय भोजन करने का नियम दिया, अनंत चतुर्दशी है, 2 भाई हैं। एक भाई ने 2 समय भोजन करने का नियम लिया और एक भाई का उपवास है। ठीक है, एक भाई का उपवास है। सुबह सुबह जिन मंदिर में जाकर के प्रक्षाल भोजन करके दोनों भाइयों ने नियम लिया। एक भाई ने उपवास करने का नियम ले लिया और एक भाई ने 2 समय भोजन का नियम ले लिया। अब आज उसकी मम्मी खुश होकर के, दोनों भाइयों की मम्मी बताती है, आज मेरे बेटे का उपवास है, मेरे बेटे का उपवास है, मेरे बेटे का उपवास है। सब लोगों को क्या लगता है? उपवास है। और एक बेटे का 2 समय के भोजन का नियम है। अब जिसका उपवास है उससे सद नहीं रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मम्मी भूख लगी, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं अब तक भूखा नहीं रहा, आज मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं तो खाऊंगा। मम्मी को भी दया आ जाती है, वो खाना दे देती है, बच्चे से भूखा नहीं रहा जा रहा। अब मैं ये पूछता हूँ, दोनों बालक में श्रेष्ठ कौन? जिसने 2 समय का नियम का पूरी तरह पालन किया लेकर के, उसको पुण्य ज्यादा लगेगा, या जिसने उपवास का नियम लिया और बाद में नहीं सधा तो तोड़ दिया? दोनों में से श्रेष्ठ कौन? 2 समय के भोजन वाला श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति महाव्रतों का नियम धारण करके उनको खंडित कर दे, उनका पालन नहीं करे, सर्व परिग्रह का त्याग करके धागा मात्र भी यूज करता है, कुछ भी रखता है, एक पेन भी, स्वयं का एक पेन भी किसी से लेकर के अपना एक पेन भी रखता है, तो वो दिगंबर मुनि के महाव्रत का खंडन हो जाता है। परिग्रह अपरिग्रह जो व्रत था उसका खंडन हो गया। वहीं पर छोटा सा परिग्रह आप नहीं रख सकते,
क्यों? क्योंकि आपने नियम दिया है, आप व्रती हैं, महाव्रती हैं, आप नहीं रख सकते। हमने नियम नहीं दिया, हम रख सकते हैं। आपने महाव्रत धारण की है, आप नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो बार बार मुनिराज कह रहे हैं, यदि तू मुनि पद ग्रहण करे और वह तुझसे ना सदे तो तेरा संसार बढ़ेगा। बहुत पाप लगता है, महापाप लगता है। एक बार जिन मुद्रा को, मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद अगर वो नहीं पल रहा है तो तुरंत उस मुद्रा को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, काल का प्रभाव है, फलाना है, ठिकाना है, नहीं हो रहा है तो जैसा चल रहा है वैसा चला लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरे मुनि धर्म का अपमान होता है। यदि कोई व्यक्ति दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करने के बाद उन महाव्रतों को खंडित करता है और अपने अनुसार कुछ भी परिग्रह रख लेता है, चलता है, कषाय करता है, लोगों के साथ किसी भी शब्द में बात करता है, ना भाषा समिति है, ना वचन गुप्ती है, मतलब 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो पाता है, ऐसा मुनि जिन मुद्रा का, जिन शासन का, मुनि शासन का अपमान करता है, वो फिर मुनि नहीं कहलाते। इसलिए कहते हैं कि यदि तू मुनि पद ग्रहण करे और वह तुझसे ना सदे तब तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। इसलिए तो पहले जान ले, समझ ले दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, तब मुनि व्रत ग्रहण करना। प्रैक्टिस कर ले पहले अणुव्रत धारण करके घर में। ऐसा नहीं डायरेक्ट मुनि व्रत धारण कर लिया, उसके बाद नहीं सदरा तो थोड़ा ये भी रख लो, थोड़ा ये भी रख लो, चला लिया। नहीं, दिगंबर मुनिराज का किसी और पर वस्तु में ध्यान नहीं होता, संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अरे और तो छोड़ो, उन्हें पर के कल्याण का भी भाव बहुत कम आता है। शुद्धोपयोग में तो भाव ही नहीं आता, शुभोपयोग में किंचित मात्र मंत्र कषाय के परिणामों में उनको भाव आता है। तो शास्त्र लिखते हैं या सिर्फ और सिर्फ आत्महित का उपदेश देते हैं, दूसरा उपदेश नहीं देते। जब जब आप दिगंबर मुनिराज के पास जाओगे तो दिगंबर मुनिराज पहले तो बोलते नहीं है ज्यादा, वचन गुप्ती, मौन रहते हैं। यदि बोलते हैं तो भाषा समिति, समझा, पहले तो बोलते नहीं है, वचन गुप्ती। यदि बोलते हैं तो भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कह सकते। कोई चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो गले में सर्प डालने वाला हो चाहे निकालने वाला हो, दोनों के लिए समान आशीर्वाद, सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सत्य धर्म की वृद्धि हो। ऐसे दिगंबर मुनिराज महामुनि उपदेश देते हैं आत्मा का। राजा, बड़े बड़े राजा पूरे नगर के साथ आते हैं मुनिराज के दर्शन करने के लिए, वहां शांति से बैठ जाते हैं। मुनिराज का मन नहीं है बोलने का, 1 घंटे बैठे रहो, 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, जब उनकी मर्जी होगी तो उपदेश देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। समझ में आया? टाइम फिक्स नहीं होता कि भैया 1 घंटा फलाने टाइम से फलाने टाइम तक प्रवचन रहेगा। यहाँ कोई पराधीन वाला सिस्टम नहीं है। वो तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें अपना कल्याण करना है, उन्हें दूसरों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। समझ में आया? वो तो अपना कल्याण करते हैं। जब समाज आकर के बैठती है तब उनका जब ध्यान बाहर आते हैं, अपने ध्यान से, आत्म ध्यान से बाहर आते हैं, तब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सभी जीव धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठे हैं, भव्य जीव हैं, मेरे उपदेश से इनका कल्याण हो सकता है, ऐसा उन्हें जब प्रतीत होता है, लगता है, तब वो कुछ आत्महित का उपदेश देते हैं, जिसमें भी सबसे पहले मुनिव्रत धारण करने का उपदेश देते हैं। मुनिव्रत धारण नहीं कर सकते तो अणुव्रत धारण करने का उपदेश देते हैं। फिर अगर वो भी नहीं कर सकते तो कुछ नियम का, ये नहीं कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हारा पढ़ाई में अच्छे हो जाओ तो आशीर्वाद हो, ये सब नहीं चलता। उन्हें मतलब नहीं तुम नौकरी, पढ़ाई लिखाई, काम, बिजनेस वगैरह, वो तुम्हारा सिस्टम है, उनका नहीं है।
वो तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, दूसरा कोई उपदेश देते ही नहीं। दिगंबर मुनि की बात चल रही है यहाँ। अगर तुझसे ये पल सके तो लेना, नहीं तो मत करना, वरना संसार बढ़ेगा। बार बार सचेत कर रहे हैं। आचार्य भगवत स्वामी कहते हैं, यदि तू मुनि व्रत ग्रहण करे और वह तुझसे ना सधे, तब तो तेरा संसार भी बढ़ेगा। समझ लो आज इस बात को। बारंबार विचार आता है, जब जब मुनि के विषय में पढ़ता हूं तो मेरी भी इच्छा होती है कब वह समय आएगा जब मैं भी मुनि बन पाऊंगा, मुनि व्रत के योग्य हो पाऊंगा। बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, अपूर्व अवसर, श्रीमद् राजचंद्र जी ने। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ में। बार बार भाव आते हैं ऐसे। संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। कब में वो घड़ी आएगी जब मैं भी संत साधु बन के विचरूंगा, मोक्ष महल में चलूंगा। साधु बनने के बाद, दिगंबर मुनि बनने के बाद संसार का कोई काम नहीं है उनके बदले। जो बंधन में रहे वो मुनि नहीं होते, मुनि पराधीन नहीं होते, पर बंधन में नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं। मुनिराज को अतिथि भी कहा जाता है, अतिथि, जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती, जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती। आज यहाँ है, कल वहां है, किसी को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि इतनी तारीख को वहां जाएंगे, इतनी तारीख को वहां जाएंगे, इतनी तारीख को वहां जाएंगे, नहीं, किसी को बताते नहीं है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, मन के ऊपर है। ऐसे महामुनिराज होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। नित्य प्रति उनकी भक्ति करने को, पूजन करने को लालायित रहता है श्रावकों का मन। ऐसे दिगंबर मुनिराज। तो यहाँ यह आशय है कि जब तक अंतरंग में राग परिणाम रहे तब तक अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करके धर्म वृद्धि करना चाहिए। अर्थात जो राग परिणाम लेकर के बैठे हुए हैं ना पर से, वो मुनि नहीं होते। यदि अंतरंग में आपके राग परिणाम है तो थोड़ा थोड़ा अनुक्रम कर लो, अणुव्रत धारण करो, छोटे मोटे नियम लो, तब आगे बढ़ो। मन के पर वस्तुओं से जिस दिन मोह छूट जाए ना, मिथ्यात्व चला जाए, पर वस्तुओं से मोह छूट जाए, विषय की आशा खत्म हो जाए, उस दिन मुनि व्रत धारण करना। तब तक मत कर, क्योंकि मुनि व्रत की महानता केश नोच करने से नहीं है। मुनि व्रत की महानता एक समय भोजन करने से नहीं है। मुनि व्रत की महानता हजारों किलोमीटर पैदल चलने से नहीं है। मुनि व्रत की महानता गर्मी, सर्दी, बरसात सहने से नहीं है। तो क्या किससे है? मुनि व्रत की महानता है विषय और आशाओं से रहित होने से। समझ आया? किससे? विषय और आशाओं से रहित होने से, राग से रहित होने से, पर वस्तु के मोह से रहित होने से, कषायों से रहित होने से मुनि व्रत की महानता है। जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, ऐसे भाव लेंगे दिगंबर मुनिराज।
उससे मुनिव्रत की महानता है। सम्यक दर्शन से मुनिव्रत शोभता है। समझ में आया कि जब तक अंतरंग में राग परिणाम रहे तब तक अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करके धर्म वृद्धि करना चाहिए। सीधा मुनिव्रत धारण मत करो तुम, अगर नहीं बनता है तो कोई कहेगा पहले भी तो बड़े बड़े राजा महाराजा सीधा मुनिव्रत ले लेते थे। अरे उनकी बात आप क्या करोगे? वो राजा महाराजा राजकुमार, उनके एक तो आयु बहुत होती थी, राजकुमार अवस्था में ही उनका दिमाग, उस समय का दिमाग एक बार में याद हो जाता था, शक्ति शरीर की, वो फटाफट से गुरुकुल जाकर के जंगलों में वहाँ सारी विद्याएं प्राप्त कर लेते, शास्त्र सभी शास्त्रों में प्रवीण हो जाते थे, सारी विद्याएं शस्त्र अस्त्र सब सीख जाते थे 5-7 साल में। उसके बाद में सारे युद्ध वगैरह कर सकते थे आराम से, कितना ही परिचय सहन कर लेते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बात अलग है। हमारा शरीर कमजोर है, हमारे भाव कमजोर है, उनके भाव भी निर्मल होते थे उस समय के परिणाम, हमारे भाव कमजोर है। इसलिए कहा कि बने तो ग्रहण करना नियम, वरना महाव्रत ग्रहण नहीं करना, वरना संसार बढ़ जाएगा, पाप बढ़ेगा। आदिनाथ समय की याद है, आदिनाथ भगवान के समय की बात, मुनिव्रत का पता नहीं था किसी को। आदि कुमार ने तो दीक्षा ले ली, ऋषभ कुमार ने तो, और दीक्षा लेकर के तीर्थंकर मुनिराज बोलते नहीं, ये मौन हो गए, वे तो कायस्थ हो गए, ध्यान में लीन हो गए, 6 वर्ष तक उठे नहीं, और उठे तो दीक्षा के लिए, बोलते तो है नहीं। उनके साथ में कई राजाओं ने दीक्षा ली, थोड़े समय तक तो भूखे प्यासे रहे, उसके बाद नहीं रहा गया तो कहीं से कंदमूल खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं फल फ्रूट, कहीं पेड़ पौधे, कुछ भी जो मिल रहा है वो जंगलों में इधर उधर की वृत्ति भटकने लगी। उस समय एक देव ने आकर के उनको प्रताड़ित किया था। क्या कहा था? बहुत से लोग कहते हैं श्रावक तो जो मन में आता है करते हैं, मुनि भी कर सके तो क्या दिक्कत? ऐसा नहीं चलेगा। ये जिन लिंग है, जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा में आप कुछ भी नहीं कर सकते। श्रावक कुछ भी करेगा वो अलग बात है, लेकिन जिन मुद्रा उसका ख्याल रखना आवश्यक है। मुनि बनने के बाद यदि आप ऐसी वैसी क्रियाएं करते हैं, कुछ भी जो मुनि पद के विरुद्ध है, तो उसमें सारे जिन शासन का अपमान होता है। समझ में आया? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। देवों ने आकर के उनकी प्रताड़ना ली कि कपड़े पहनो, कुछ ना कुछ लपेटो, कुछ करो, तब उसके बाद तुम्हें जो मन में आए वो करो, किंतु इस वेश में कोई भी ऐसी वैसी क्रिया नहीं चली। उस समय तो चतुर्थ काल था, देव आते थे, पंचम काल में देव नहीं आते स्वर्ग के। तो देवों ने उस समय प्रताड़ना दी उनको कि इस वेश में नहीं कर सकते आप, बाकी आपको जो करना है आप करो, जिन लिंग धारण करने के बाद इस वेश में आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। इस बात को समझना आवश्यक है। समझ में आया? ऐसा है। तो यहाँ यह आशय है कि जब तक अंतरंग में राग परिणाम रहे तब तक अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करके धर्म वृद्धि करना चाहिए। अरे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं ना। तुम्हें अगर पर वस्तुओं का राग है, तुम्हें अगर जगत सुधारना है तो वो कार्य करो। तुम्हें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो नेता बन जाओ। मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? दिगंबर मुनि का स्वांग थोड़ी रचना पड़ेगा। तुम्हें देश का भला करना है तो देश का भला करने के लिए नेता बनो, पुलिस वाले बनो, फौज में जाओ, वो करो ना। तुम्हें धर्मशाला बनानी है, मंदिर बनाने है तो कमेटी में बनो, वहाँ अध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ, वहाँ फिर काम करो। अगर आपको ये सब काम करने हैं तो मुनि व्रत धारण करने के बाद तो ये सब काम आपके करने योग्य नहीं है, आपके पद के योग्य, आपके व्रतों के योग्य कार्य नहीं है। इस बात को समझना आवश्यक है। तो यहाँ यही आशय है कि जब तक अंतरंग में तेरे राग परिणाम है, बाहर की वस्तुओं का कुछ उलट पुलट करने का भाव आता है तेरे को, वैसे तो कभी कोई उलट पुलट कर नहीं सकता, जो जैसा होना है वैसा ही होगा।
ये संसार का नियम है, लेकिन फिर भी तुझे अगर बाहर की वस्तु में सुधारने का भाव है, व्यक्ति को या वस्तु को, पर व्यक्ति या पर वस्तु को सुधारने का भाव अगर तेरे मन में बारंबार आ रहा है, तो इसका अर्थ तू विषयों में उलझा हुआ है, तेरे अंदर का राग खत्म नहीं हुआ, तेरे अंदर से मोह नहीं निकला, मिथ्यात्व नहीं गया, तो तू मुनि व्रत के योग्य नहीं है। अगर तुझे मुनि व्रत धारण करना है तो पहले अंतर का राग खत्म होना पड़ेगा, मोह खत्म होगा, उसके बाद अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा नियम ले, उसके बाद जब लायक हो जाए, मोह का नाश हो जाए, अंतरंग का राग परिणाम खत्म हो, तब मुनि व्रत धारण करना और अपना आत्मा का कल्याण करना। ये बात इतनी यहाँ कही अभी। अब संसार के सभी प्राणियों को धर्म का उपदेश देने की बात है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। देखते हैं यहाँ गुणभद्र स्वामी संसार के सभी प्राणियों के लिए धर्म का उपदेश देंगे कल, उसके विषय में हम कल बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।